22 फरवरी की सुबह जम्मू कश्मीर के घने और बर्फ से ढके जंगलों में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक खुफिया एजेंसियों से एक खबर आती है। चतुरू इलाके के एक मिट्टी के घर में जैश-ए-मोहम्मद के खतरनाक आतंकी छिपे हैं और उनमें शामिल है एक हाई वैल्यू टारगेट, एक ऐसा आतंकी जिसके सिर पर 5 लाख रुपए का इनाम था। बस फिर क्या था? भारतीय सेना की 2 पैरा स्पेशल फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस का एसओजी और सीआरपीएफ की टीम, तीनों ने मिलकर पूरे इलाके को घेर लिया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? घना जंगल, बर्फ से ढके रास्ते और दुश्मन की कोई सटीक लोकेशन नहीं। ये वैसा ही था जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। और यहीं पर होती है एंट्री उस योद्धा की जिसके बिना ये मिशन अधूरा था। दोस्तों, ये है टाइसन, भारतीय सेना का एक जांबाज केनाइन वॉरियर, एक जर्मन शेफर्ड। लेकिन ये कोई आम कुत्ता नहीं है, ये एक ट्रेंड किलर है, एक साइलेंट ट्रैकर और एक जिंदा ब्रह्मास्त्र, जिसे आतंकियों की गंध से मौत पहचानने की ट्रेनिंग दी गई है। अब सुनिए, जब टाइसन आगे बढ़ा, ऑपरेशन शुरू होते ही टाइसन को सबसे आगे भेजा गया। क्यों? क्योंकि जहां इंसान नहीं देख सकता, वहां ये सूंघ सकता है। अपनी जान की परवाह किए बिना टाइसन तेजी से उस मिट्टी के घर की तरफ बढ़ा और अचानक उसने अपनी चाल धीमी कर दी, शरीर को नीचे झुका लिया और अपने हैंडलर को इशारा किया, दुश्मन यही है। लेकिन तभी अंदर छिपे आतंकियों को भनक लग गई और फिर गोलियों की बौछार शुरू हो गई, अंधाधुंध फायरिंग। और सबसे आगे कौन था? टाइसन। जब गोली लगी फिर भी नहीं रुका। एक गोली, फिर दूसरी, टाइसन के शरीर को चीरती हुई निकल गई। दर्द असहनीय था। टाइसन पीछे नहीं हटा, वो भागा नहीं, वो डरा नहीं, बल्कि उसने अपनी आखिरी ताकत से आतंकियों की सटीक लोकेशन कंफर्म कर दी। टाइसन की इस बहादुरी की वजह से हमारे कमांडोज को मिला वो 1 सेकंड जो जीत और हार तय करता है। सटीक निशाना और आतंकियों का खात्मा। जैश-ए-मोहम्मद के 2 खतरनाक आतंकी ढेर कर दिए गए और उनमें शामिल था हाई वैल्यू टारगेट सैफुल्लाह। सोचिए, अगर उस दिन टाइसन सबसे आगे न होता तो गोली किसी कमांडो को लग सकती थी, मिशन फेल हो सकता था। लेकिन उसने खुद गोली खाई और अपने साथियों की जान बचाई। अब सुनिए, आर्मी डॉग्स यानी साइलेंट सोल्जर्स। दोस्तों, टाइसन अकेला नहीं है। भारतीय सेना में ऐसे हजारों केनाइन वॉरियर्स हैं। इन्हें कहते हैं आर्मी डॉग स्क्वाड। और ये सिर्फ जानवर नहीं है, ये सैनिक हैं। इन्हें रैंक मिलते हैं, प्रमोशन होता है और शहादत पर सैन्य सम्मान भी मिलता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित आरवीसी सेंटर एंड कॉलेज, यही वो जगह है जहां एक छोटा सा पिल्ला एक खतरनाक योद्धा बनता है। 1 साल की कठिन ट्रेनिंग, धमाकों के बीच रहना, गोलियों की आवाज में शांत रहना, साइलेंट कमांड समझना। अब सुनिए हमारे इन बेजुबान दोस्तों की ताकत के बारे में। सूंघने की शक्ति, इंसान से 1 लाख गुना ज्यादा। जमीन के नीचे दबा आरडीएक्स तक पहचान सकते हैं। मीलों दूर से दुश्मन की गंध पकड़ सकते हैं। जहां ड्रोन और सैटेलाइट फेल हो जाते हैं, वहां ये जीत दिलाते हैं। अब सुनिए इन बेजुबान योद्धाओं की अलग अलग ब्रीड्स के बारे में। जर्मन शेफर्ड, टाइसन जैसे, ये ऑलराउंडर हैं, ट्रैकिंग प्लस अटैक। बेल्डियन मेलिनॉइज, ये सबसे खतरनाक हैं, पैराशूट जंप भी कर सकते हैं। लैब्राडोर या स्पैनियल, ये बम सूंघने में एक्सपर्ट हैं। मुधोल हाउंड, ये इंडियन है, ये हर मौसम में फिट है। अब सुनिए इन बेजुबान योद्धाओं के ऐसे ही कुछ वीर गाथाओं के बारे में। एक्सेल, गोलियां खाकर भी आतंकियों से लड़ा। जूम, खून बहते हुए भी मिशन पूरा किया। मानसी, घुसपैठ रोकते हुए शहीद। अब सुनिए गोली लगने के बाद टाइसन की अब कैसी हालत है। गोली लगने के बाद टाइसन को तुरंत एयरलिफ्ट किया गया, मिलिट्री अस्पताल में ऑपरेशन हुआ। और अच्छी खबर यह है कि वो अब खतरे से बाहर है, तेजी से रिकवर कर रहा है। लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही जज्बा है, मैं वापस आऊंगा। तो दोस्तों, असली हीरो कौन है? दोस्तों, जब हम चैन से सोते हैं तो कहीं ना कहीं टाइसन जैसा कोई योद्धा हमारी रक्षा कर रहा होता है। ये कहानी सिर्फ एक कुत्ते की नहीं है, ये वफादारी की कहानी है, ये बलिदान की कहानी है, ये असली देशभक्ति की कहानी है। अंत में एक सवाल, क्या टाइसन की इस बहादुरी ने आपका दिल नहीं छू लिया? क्या ऐसे योद्धाओं को सलाम करना नहीं बनता? अगर आपको भी गर्व है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय हिंद। इस कहानी को हर भारतीय तक पहुंचाइए ताकि दुनिया जाने कि हमारे असली हीरो कौन है।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गर्व से भरी कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।